आज हम आपको 0 से 90 डिग्री तक के साइन कॉस टेन कॉट सेक व कोसेक का मान बिना याद किए किस तरह से ज्ञात करते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से 0, 30, 45, 60 व 90 का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर्स लिख लेना है 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद आपको सभी के बाय 4 कर देना है। इसके पश्चात सभी नंबरों का आप अंडर रूट निकालेंगे। अब ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि 0/4 इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। 1/4, अब 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसी तरह से हम इसको देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/, इस 2 का अंडर रूट निकलेगा नहीं, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख देंगे 1/√2। इसी तरह से √3/4 इसका वैल्यू √3/2। और इसी तरह से इसको भी हम कट कर देते हैं 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1/1 इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब इसके पश्चात हम इसके ऊपर यहाँ पे 0 डिग्री लिख देते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब जब हमें साइन का वैल्यू निकालना हो तो बाएं तरफ से इस तरफ आप लिख देंगे साइन और इसके इस तरफ आप कॉस लिख देंगे। अब जब हमें साइन का वैल्यू निकालना हो, अब देखिए जब साइन का वैल्यू निकालना हो तो हम बाएं से दाएं की ओर देखेंगे और जब कास का वैल्यू निकालना हो तो दाएं से बाएं की ओर। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमने 0, 30, 45, 60 और 90 लिखा है, तो जब आप कास का मान निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ 0 लिख दीजिए, 30 लिख दीजिए, 45 लिख दीजिए, 60 लिख दीजिए और 90 लिख दीजिए। अब देखिए इस तरह से हम बता सकते हैं कि साइन 0 का मान, तो साइन 0 का मान क्या होगा 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इसी तरह से कॉस का वैल्यू जब हम देखेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2 और कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0। यहाँ पर हम साइन कॉस का मान ज्ञात करने के बाद टेन का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो अगर मान लीजिए कि हमें टेन 0 का मान निकालना है, टेन 0, तो टेन 0 का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 0 अपान कॉस 0। इस तरह अब देखिए साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 0/1 ये 0 हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं कि टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। यदि हमें टेन 60 का मान निकालना हो तब हम इसको लिखेंगे साइन 60 अपॉन कॉस 60। अब चूंकि हमें साइन 60 और कॉस 60 का वैल्यू पता है तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे। तो आप जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2 और जो कॉस 60 का वैल्यू होता है वो होता है 1/2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के रूप में है, तो एक पलट कर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे 2/1।
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे बचता है हमारा √3/1 या √3। तो इस तरह से आपने देखा कि tan 60 का जो वैल्यू आया √3। इसी प्रकार यदि हमें अन्य किसी का मान ज्ञात करना हो, जैसे अगर हमें निकालना हो कोसेक 30 डिग्री, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि कोसेक थीटा =1/sin थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे कोसेक 30 =1/sin 30। तो अब हम यहाँ पे sin 30 का वैल्यू रख देंगे। तो sin 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2। तो ये जो 2 है पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2/1। अतः कोसेक 30 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 होगा। यदि हमें सेक 30 का वैल्यू निकालना हो तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं कि सेक थीटा =1/cos थीटा होता है। तो सेक 30 =1/cos 30 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम cos 30 का वैल्यू रख देंगे। अब cos 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 इंटू ये जो आपका 2 है ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2/√3। अतः सेक 30 का जो वैल्यू होगा वो 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूले की सहायता से हम tan, cot, sec, cosec जिसका भी मान निकालना हो उसको हम निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं। sin थीटा =1/cosec थीटा, cos थीटा =1/sec थीटा, tan थीटा =1/cot थीटा, या इक्वल होता है sin थीटा अपन cos थीटा के। इसी प्रकार cot थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा के, और a इक्वल होता है cos थीटा अपन sin थीटा के। sec थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के, और cosec थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा के। अब इसको याद करने का देखिए एकदम सरलतम तरीका आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए जो sin थीटा है, sin थीटा =1/cosec थीटा। तो sin का जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है आपका कोसेक। यहाँ पर देखिए sin थीटा 1/cosec थीटा, तो cosec थीटा =1/sin थीटा। इसी तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। देखिए cos थीटा =1/sec थीटा, तो sec थीटा हो जाता है 1/cos थीटा। और इसी तरह से tan थीटा होता है 1/cot थीटा, या यह इक्वल होता है sin थीटा/cos थीटा के। और cot थीटा जो होता है वह इक्वल होता है 1/tan थीटा के, या cos थीटा/sin थीटा के। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम 3 फार्मूले याद कर लेते हैं sin, cos और tan को, तो बाकी के 3 हमें अपने आप ही याद हो जाएंगे, क्योंकि इसी का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोसेक, cos का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।